petitioner has to supply custom milled rice. ये भी वैसे ही है क्या? Extension was ये भी वैसे ही है क्या इनका जैसा? इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है. पेज नंबर 16 P1 में kindly be seen last पैरा. शॉर्टेज का केस ये भी है. लास्ट पैरा में kindly be seen. There is a provision of appeal under clause 11. Lordship, I would like to explain, Lordship. पहले last para of P1. What is your challenge in this writ petition? Lordship, पहले तो ये है कि मेरी जो What is your relief in this writ petition? पहले बताइए सर मुझे. I have challenged this P1 only, Lordship. P1 is the challenge before the honorable court. P1. Lordship. What is the effect of P1? एक वर्ष के लिए खाली सूची में दर्ज. Kindly be seen in para number last para, Lordship. If Lordship may permit, I may read out it. छह कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 9 में प्रदत्त शास्त्री अनुसार अधिनियम की धारा 9 के अधीन मेशर्स एमजे फूड प्रोडक्ट्स ग्राम राका विकासखंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को 1 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज किया जाकर फर्म का विद्युत विच्छेद हेतु आदेशित किया जाता है तथा फर्म का विद्युत विच्छेदन आप लॉर्डशिप करते हैं? फर्दर विद्युत विच्छेदन को छोड़ देते हैं, लेकिन ईसी एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 7 Lordship, I would not less than 6 months है प्रोविजन. आफ्टर शी कंप्लीट्स हर लेटर्स. लॉर्डशिप नहीं ठीक है वो तो ठीक है आप कर सकते हैं. लेट अस फॉरगेट द विच्छेदन पार्ट. लॉर्डशिप तथा जिला विपणन अधिकारी राजनांदगांव को आदेशित किया जाता है कि कस्टम मिलिंग हेतु दिए गए अनुबंध में उल्लिखित नियम अनुसार अफरा तफरी किए गए धान की मात्रा की राशि वसूली संबंधित मिलर्स की बैंक प्रतिभूति तत्काल वसूली की जाए. लॉर्डशिप, आई हैव कम बिफोर द कोर्ट विद 4 प्रेयर्स. ब्लैकलिस्टिंग एज पर सेक्शन जो ये प्रोविजन बता रहे हैं लॉर्डशिप, वेलकम. काम से तैयारी करें. यस. or any instruction issued by this under this order or any agreement made under this order, he shall be liable for punishment under section 7 of the act and for penalty as mentioned in the agreement, and the rice mill may be blacklisted. It's may be blacklisted. Will not may kindly come to section 7 of the act, that is penalty with regard to penalty. As essential commodities act. Yes. Lordship, in section 7, nowhere it has been mentioned that in the form of penalty, the person who has to supply the custom mill rice, he may be blacklisted or electricity connection may be cut off for the said reason, or security deposit which has been presented by him at the time of the agreement that is to be forfeited. Per section 7A, power of central government to recover certain amounts as arrear of land revenue. ये बोलता है कि ऐसा अगर नहीं कर पाता है तो 15% उस पर पेनल्टी लगा के वो एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है. बट हियर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू कि अब एग्रीमेंट में लॉर्डशिप मैंने क्लियर पेज प्रोवाइड किया है एग्रीमेंट का, बिकॉज इन विच आई हैव फाइल्ड द पेज वाज नॉट क्लियर. Yes. उसमें पैरा 5.12 में काइंडली बी सीन पेज 28 में पैरा 5.12 संबंधित मिलर से निर्धारित समयावधि तक एमसीआर जमा नहीं किए जाने पर लॉर्डशिप CMR जी नियमानुसार वसूली की कार्रवाई प्रतिभूति से किया जावे. लॉर्डशिप, देयर आफ्टर पेज नंबर विथ रिगार्ड टू पैरा 11 में ये है दंड का पैरा पेज नंबर 33 विथ रिगार्ड टू पेनल्टी. Yes. जी पैरा 11.2 आई एम रीडिंग लॉर्डशिप. अनुबंध अवधि में समस्त प्रकार की विधियां तथा छूट सम्मिलित करने के उपरांत भी यदि पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबंधित मात्रा की पूर्ण मिलिंग नहीं की जाती है तो अनुबंधित मात्रा के विरुद्ध उठाव हेतु शेष धान की मात्रा पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा. लॉर्डशिप उसमें दिया है कि लास्ट डेट के बाद अगर 15 दिन तक होता है तो 7 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से उनपे पेनल्टी लगेगा. अगर 16
के हिसाब से, और 31 से 45 दिन का विलंब होता है आफ्टर लास्ट डेट, then it will be 21 rupees per quintal penalty which will be imposed upon the rice miller. Yes. Lordship. Thereafter, Lordship, 11.3 में kindly be seen. Yes. अनुबंध अवधि में समस्त प्रकार की वृद्धियां और छूट सम्मिलित करने के उपरांत भी यदि पक्षकार क्रमांक 2 अनुबंध के अधीन उठाए गए धान के विरुद्ध संपूर्ण चावल जमा नहीं कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले चावल में से जमा किए हुए शेष चावल की मात्रा पर भारत शासन द्वारा निर्धारित CMR दरों के आधार पर नियमानुसार ब्याज प्रभावित किया जाएगा। उसमें भी 0 से 30 डेज का 12% और 31 से अधिक दिन होता है तो 45%, जो मैंने 7.A में बताया है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। Yes. लॉर्डशिप, thereafter 11.4 में काइंडली बी सीन, पक्षकार क्रमांक 2 के लिए बंधककारी होगा कि वो अनुबंध समाप्ति की तिथि के 15 दिवस के भीतर कंडिका 11 में निर्धारित दंड की राशि पक्षकार क्रमांक 1 के पास जमा कर देवे, अन्यथा पक्षकार क्रमांक 1 को यह अधिकार होगा कि वह पक्षकार क्रमांक 2 को दंड दे एवं अमानत राशि में से अर्थदंड राशि को समायोजित कर ले तथा पक्षकार क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत ई बैंक गारंटी FDR TDR आदि से वसूल योग्य राशि को बैंक को प्रस्तुत कर दे और इसके उपरांत भी यदि कोई राशि शेष हो तो उसे प्रचलित विधि अनुसार वसूल कर सके। Thereafter 11.6 में काइंडली बी सीन, पक्षकार क्रमांक 2 ऊपर उल्लेखित कंडिकाओं में से किसी का भी पालन करने में असमर्थ रहता है तथा परिणाम स्वरूप पक्षकार क्रमांक 1 को किसी प्रकार की हानि होती है तो पक्षकार क्रमांक 1 को अधिकार होगा कि वो अनुबंध को निरस्त कर दे तथा पक्षकार क्रमांक 2 से वसूल योग्य राशि की वसूली नियमानुसार कर ले। इसके उपरांत भी यदि राशि शेष रहती है तो पक्षकार क्रमांक 2 प्रतिभूति करने को बाध्य होगा। Yes. 11.7 में ऑल्सो बी सीन, पक्षकार क्रमांक 2 ऊपर बताए गए कंडिकाओं के अनुसार धान की मिलिंग निर्धारित अवधि में करने में तथा निर्मित भारतीय खाद्य निगम ऑब्लिक स्टेट छग स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जमा करने में असमर्थ है पक्षकार क्रमांक 2 की अमानत राशि जब्त कर वसूल कर ली जाएगी। अनुबंधित मात्रा की शेष धान की मिलिंग अन्य पक्षकार क्रमांक 2 से पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा कराया जाएगा और इसमें भी जो हानि होगी उसकी वसूली पक्षकार क्रमांक 1 मिलर से करेगा, परंतु इस अनुबंध के तहत पक्षकार क्रमांक 2 को कोई हानि होती है तो पक्षकार क्रमांक 1 के द्वारा देय नहीं होगा। Yes. दिस इज द थिंग लॉर्डशिप। और उसके बाद पैरा 13.2 में काइंडली बी सीन, Yes. दैट इज नेक्स्ट पेज नंबर 34। अनुबंधित पक्ष क्रमांक 2 के पास यदि अनुबंध समाप्त होने के पश्चात भी कस्टम मिलिंग है तो धान शेष बचता तो उसके निराकरण बाबत अनुबंध की समस्त शर्तें उस पर लागू रहेगी। Yes. और 14.1 बोलता है कि इस संविधा में किसी भी कंडिका से संबंधित विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उभय पक्षकारों द्वारा विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा और जिला कलेक्टर उक्त अभ्यावेदन में दिया गया निर्णय उभय पक्षकारों को मान्य होगा। लॉर्डशिप हियर द पिटिशनर का जो लाइसेंस है वो देखेंगे लॉर्डशिप, दैट इज पेज नंबर 21 में काइंडली बी सीन, 21 and 22. He is not only the rice miller, he is the general supplier, lordship, general manufacturer. Page number 21 and 22. Validity of his license is up to 2027. In page number 21.